नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सितंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। साथ ही मैं आप लोगों को इन सभी सब्जी वर्गीय फसलों के बढ़िया बीज कौन से होते हैं वो बताऊंगा। इसके अलावा इनके लगाने का कौन सा तरीका है जिससे कि बढ़िया उत्पादन लिया जा सके। इसके अलावा अभी जो फसलें लगाई जाएंगी उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों को किस तरह से पहचाना जाए और उनको पहचान के किस तरह से नियंत्रित किया जाए ताकि हमारी फसल बाजार में सबसे पहले पहुंचे और सबसे ज्यादा रेट हम ही को मिले। तो दोस्तों, ज्यादा समय लगाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी। तो भाइयों, अगर कोई किसान सितंबर के महीने को हल्के में लेता है या फिर उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि यार सितंबर के महीने में क्या सब्जी वाली फसलें लगाएं, इनसे तो कुछ आगे जाके ना बढ़िया रेट मिलने वाले हैं, ना ज्यादा कोई उत्पादन ले पाएंगे, और उनका दिमाग में इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है यार लगाएं तो आखिर क्या लगाएं, क्योंकि इससे आगे तो लगातार सर्दियों का सीजन बढ़ता चला जाएगा तो वो हमारी फसलें सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, आपकी जो ये सोच है बिल्कुल गलत है भाइयों। बहुत सी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सी ऐसी चुनिंदा सब्जी वाली फसलें हैं जिनको आप अगर सितंबर महीने में लगाते हो तो पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट आपको इन सब्जी वाली फसलों को जरूर मिलेंगे। मैंने ये सभी सब्जी वाली फसलें है वो तीन भागों में बांटी भैया। एक तो है साधारण सब्जी वाली फसलें, उसके अलावा दूसरी भैया एक्जोटिक वेजिटेबल, जो विदेशी सब्जियां हैं, बिल्कुल आप भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बहुत शानदार रेट मिलेंगे। इसके अलावा तीसरी है भैया शॉर्ट ड्यूरेशन सब्जी फसलें। और हाँ भाई, इस वीडियो के अंदर ना आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए भाइयों। जैसे सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाते हैं 1 मिलियन, उसी टाइम आप लोगों को मेरे कांटेक्ट नंबर दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप वाले भाई। तो भैया अपन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कुछ साधारण सब्जी वाली फसलों से। तो उसके अंदर सबसे पहले और पहले नंबर के ऊपर आता भैया आप 20 दिसंबर 25 दिसंबर या फिर जब आपके एरिया का तापमान लगभग 32 डिग्री से नीचे आ जाए उस टाइम पर आप हरी मटर की बिजाई कर दो भैया। क्योंकि मटर फसल के अंदर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने हड़बड़ी में या ज्यादा रेट लेने के चक्कर में ये पहले लगा दी तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है बढ़िया ग्रो नहीं कर पाएगी, वो पीली हो जाएगी, उनकी जड़ों के अंदर उकठा रोग लग जाएगा, और जहां पे आप सोच रहे हो कि भाई बढ़िया पैसे कमाने हमने मटर से, वो आप नहीं कमा पाओगे। तो भैया ये ध्यान रखो कि जैसे ही तापमान 32 डिग्री से नीचे आ जाए, या फिर अगर अपन तारीख बताएं, डेट बताएं, तो लगभग 20 या 25 सितंबर के बाद आप अपने खेतों के अंदर हरी मटर की बिजाई कर देना। अब बात आती है यार इसके बढ़िया बीज कौन से हैं। इनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बढ़िया बीज बाजार के अंदर उपलब्ध है भैया, जिनके अंदर पहले नंबर पर आता है भाई एडवांटा कंपनी का GS10, जिसको पूरे देश में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। रही बात मटर फसल की A to Z जानकारी की, तो भैया हमने अभी रिसेंट में बहुत ही शानदार मटर के ऊपर एक रिसर्च वीडियो तैयार करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे क्लिक करो और आपको मटर से संबंधित A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे देश में लगभग 70% सब्जी वाले जो किसान है ना, वो अपनी खेती के अंदर मुनाफे की बजाय घाटा खाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि यार वो फसल तो लगा लेते हैं देखा देखी के अंदर, अब उनके पास उन फसलों की पूरी जानकारी नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि फसल के अंदर कितना तो खाद डलेगा। जैसी फसल लगातार आगे बढ़ती रहती है, उनके अंदर जो बीमारियां आती है, उन बीमारियों को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, उन बीमारियों को पहचान नहीं पाते कि भाई तेरी फसल के अंदर कौन सी बीमारी है, और वो लगातार एग्री रिटेलर के भरोसे बैठे रहते हैं। वो उनके पास जाते हैं, वो उनको बड़े बड़े थैले भर के पकड़ा देते हैं, उनके रिजल्ट कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते। फिर होता क्या, जो हमने अपनी फसल बढ़िया रेट के लिए लगाई थी वो फसल हमारी लेट पहुंचती है और उत्पादन वो बहुत कम निकलता है, और साथ ही हम जहां पे सोच रहे थे कि भैया अब की बार तो हम बहुत मोटा मुनाफा कमाएंगे, वहीं वो घाटा कमा लेते हैं। तो भाई इसका आज मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन दूंगा। भाई आप अपने स्मार्टफोन के अंदर आज ही प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए भैया। इससे क्या होता है, जैसे ही हमारी फसल के अंदर कोई बीमारी हमें दिखाई देती है तो केवल एक फोटो लेते हैं अपन, फोटो लेने के मात्र 1.7 सेकंड के बाद इसके अंदर पता चल जाता है कि तेरी फसल के अंदर फला बीमारी लगी हुई है या फला पोषक तत्व की कमी है। साथ ही इसके जैविक और रासायनिक नियंत्रण भी बता देता है उसी टाइम पर कि भैया इसके अंदर फला इंसेक्टिसाइड, फला फंजीसाइड आप ला के स्प्रे कर लो, आप अपनी बीमारी से मुक्ति पा लोगे। इसके अलावा भैया इसके अंदर बहुत से और शानदार फीचर है, जैसे कि फर्टिलाइजर कैलकुलेटर
कैलकुलेटर, उससे पता चल जाता है हमारी फसल में बुआई से लेकर कटाई तक कितने खाद हमें देने हैं। इसके अलावा एक आता है भैया इसके अंदर फार्मर कम्युनिटी का, किसान समुदाय का, जो एक्सपर्ट किसान होते हैं वो अपने अनुभव साझा करते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर आपके एरिया में, आपके जिले के अंदर कोई बीमारी आ चुकी है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा भाई इस ऐप की मदद से कि भाई तेरे एरिया में, तेरे जिले के अंदर फला बीमारी आ चुकी है उस फसल में, तो आप पहले से ही बंदोबस्त कर लो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा भैया हमें मौसम की जानकारी भी मिल जाती है कि भैया हमारे एरिया में आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो भाइयों देर मत कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आज ही अपने स्मार्टफोन में प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर आप देखिए खेती के अंदर आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं भैया दूसरी सब्जी वाली फसल में सितंबर के महीने में कौन सी लगानी चाहिए। तो भैया सबसे महंगी जो सितंबर के महीने में लगाई गई सब्जी वाली फसल है जो आगे चलकर होगी, वो होगी भैया चप्पन टिंडा। अब चप्पन टिंडा भैया बोते वक्त आपको एक सावधानी रखनी है कि चप्पन टिंडे की जो बुआई है ना सितंबर के महीने में किसान देखा देखी कर तो बहुत से लेते हैं, लेकिन उनकी जो फसल है वायरस की वजह से, जो सफेद मच्छर होते हैं ना उनकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती, और किसान जो खर्च लगाता है ना वो भी नहीं निकल पाता। भैया सितंबर महीने में लगाई गई चप्पन टिंडे है ना, बहुत कम किसान उसको अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, और जो इस फसल को अच्छे से ग्रो कर पाता है भाई वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है चप्पन टिंडे के अंदर। इसके अंदर ज्यादा खर्च नहीं आता, इसके रेट तो शुरुआत में आप लोगों को 70 रुपए से स्टार्ट होते हैं, और जब बहुत आयत में ये चप्पन टिंडा चलेगा तब तक तो आपके ये इस टाइम की लगाई हुई चप्पन टिंडा है ना वो खत्म हो चुका होगा। बाकी इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको सितंबर में 20 तारीख के बाद ही चप्पन टिंडे की बुआई करनी भैया। फिर बात करते हैं भैया सितंबर महीने में लगाई जाने वाली शिमला मिर्च की फसल। भाई शिमला मिर्च की फसल अगर आप सितंबर के महीने में लगा लेते हो तो जो इस टाइम पर शिमला मिर्च बाजारों के अंदर आ रही होती है, जो जुलाई महीने में, अगस्त महीने में या फिर जून महीने में लगी हुई होती है, उनके बाजार रेट इस टाइम पर थोड़े हल्के पड़ जाएंगे। और साथ ही उन फसलों के अंदर बीमारियां भी बहुत आती, बरसात की वजह से वायरस जनित बीमारियां जैसे लीफ कर्ल वायरस है, तो और भी बहुत सी फंगस जनित बीमारियां हैं वो। तो जो पहले की फसलें लगी हुई है ना उनकी जो सप्लाई इस टाइम पर लगातार जारी है वो आगे चल के घटने वाली है। तो इस टाइम पर अगर आप सितंबर महीने में ये शिमला मिर्च लगा लेते हो तो ये शिमला मिर्च जब बाजार में आपकी तैयार होकर जाएगी उस टाइम पर शिमला मिर्च को ना बहुत शानदार रेट मिलेंगे। तो भाई शिमला मिर्च भी जरूर आप लगा लीजिए। इसके अलावा फिर लगाइए भाइयों आप पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी अगर आप सितंबर के महीने में लगाते हो तो इस टाइम पर अगर अपन बात करें सितंबर महीने के प्रथम पखवाड़े में, सेकंड वीक में, तो उस टाइम पर जो गोभी चल रही होती है वो जून महीने की या जुलाई महीने की, उसके रेट तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन खेतों के अंदर प्रोडक्शन है ना वो कम निकल रहा होता है, और साथ ही जो फूल की क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की होती है। सितंबर महीने की जो लगाई हुई फूल गोभी या पत्ता गोभी है ये थोड़ी चलेगी लेट, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो जुलाई महीने या फिर जून महीने या अगस्त महीने वाली जो फूल गोभी है उससे दुगना निकलेगा भाई। इसके अलावा भाई एक और शानदार सब्जी वाली फसल इस टाइम पर जो हमने लगा रखी है, देखो इस खेत के अंदर लाल प्याज की बुआई कर लीजिए। जो हम यहाँ पे लगाते हैं एक तो कांदियों वाली जो गंठिया होती है ना छोटी वाली, उनको लगाते हैं, या फिर बहुत सी जगह पर जो नर्सरी बनाते हैं ना लोग उनको लगा लेते हैं। लाल प्याज जो इस टाइम पर हम ये कांदियों वाली लगाई है ना छोटी छोटी गंठी वाली, ये लगभग 70 दिन के बाद मंडी के अंदर पहुंच जाएगी, और जब ये मंडी में पहुंचेगी उस टाइम पर पूरे साल के जो प्याज के रेट है ना सबसे ज्यादा मिल रहे होते हैं भाई। और अक्सर जो मीडिया के अंदर हाहुल्ला होता है ना प्याज की वजह से जो सरकारें गिर जाती है वो यही टाइम होता है भैया दिवाली के आसपास में, उस टाइम पर ये प्याज जाएगी। तो आपके पास अभी मौका है 15 सितंबर से पहले पहले आप लाल प्याज की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा भैया आप अपने खेतों के अंदर गाजर की बुआई कर सकते हो। गाजर जो किसान भाइयों ने जुलाई महीने में लगाई थी या फिर अगस्त महीने में लगाई, जब ये गाजर बाजार में जाएगी उस टाइम तो भाई पूरे साल के सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, रेट सबसे ज्यादा होगा। लेकिन सितंबर महीने में भी जो गाजर की फसल लगाई जाती है उसका प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है। और रही बात रेट की, तो यार 10 रुपए किलो से नीचे तो गाजर के रेट अभी 2-4-5 सालों से हम देखते आ रहे हैं, कभी मिलते ही नहीं। और भाई 10 रुपए किलो के भी अगर गाजर के रेट मिल जाए और बढ़िया सी गाजर हो जाए तो ये जमी कंद है, इसका उत्पादन का ना कोई आंकड़ा नहीं कितना उत्पादन निकल जाए। तो भाई गाजर की भी बुआई आप इस टाइम पर कर सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया आलू की। जो अगेते आलू होते हैं ना वो इसी टाइम पर बोए जाते हैं सितंबर के महीने में, और जब ये आलू तैयार होकर लगभग कच्चे वाला आलू बोए जाते हैं इस टाइम पर अक्सर
जब ये आलू तैयार होकर बाजार में जाते हैं ना, उस टाइम पर आलू के सबसे ज्यादा रेट पूरे साल के मिल रहे होते हैं भैया। और ये आलू लगभग वही 70-80 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। बढ़िया बीज लीजिए, आलू की बिजाई कीजिए, बहुत शानदार आलू से भी आप पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा आप सितंबर महीने में लहसुन की कुछ वैरायटियां हैं, उनको भी आप लगा के बढ़िया पैसे कमा सकते हो भैया। जैसे कि ऊटी लहसुन है, या इसके अलावा और भी लहसुन की बहुत सी वैरायटियां होती है, अगेती, उनको आप अपने खेतों पर लगा लो। रही बात रेट की, तो रेट तो डेफिनेटली आप लोगों को जितनी भी ये सब्जी वाली फसलें मैं बता रहा हूँ, इनके सबसे ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे पूरे साल में, पूरे साल की गारंटी भैया मैं। अब बात करते हैं भैया कुछ एक्जोटिक फसलों के बारे में। तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर मैं रखता हूं भैया स्ट्रॉबेरी, जो फल होता है छोटा वाला। आप सितंबर के महीने में स्ट्रॉबेरी की बुआई कर लो भाई। वैसे तो अभी हमारे देश में अक्सर अधिकतर जगह पर स्ट्रॉबेरी की बुआई होने लग गई है। इसके अंदर खर्च जरूर ज्यादा आता है। ये भी जब तैयार होता है ना लगभग 40 से 50 दिन के बाद, और जब ये बाजार के अंदर जाती है स्ट्रॉबेरी भाई, उस टाइम पर एक बॉक्स स्ट्रॉबेरी का जो लगभग 2 किलो का होता है, वो 1000 रुपए तक बिक जाता है भाई। और स्ट्रॉबेरी लगाने वाले किसान बताते हैं कि इससे अपन बड़ी आसानी से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, जिस साल बढ़िया रेट लग जाए। नहीं, ऑन एवरेज लगभग 2 से 3 लाख रुपए एकड़ के तो बड़ी आसानी से इससे कमाए जा सकते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा भैया एक्जोटिक वेजिटेबल के अंदर आप ब्रोकली की बुआई कर लीजिए भैया। ब्रोकली है ना, वो लगातार फेमस होती जा रही है हमारे देश में। देखो गोभी एक तो होती फूल गोभी, एक होती पत्ता गोभी। अब ये जो ब्रोकली है वो हरी गोभी है, लेकिन इसके जो गुण है ना वो बहुत ज्यादा हैं, और डॉक्टर भी इसको प्रेफर करते हैं बीमार आदमियों के लिए, मरीजों के लिए, या फिर जिनके दिल की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको ब्रोकली खाने को बोला जाता है। आप ब्रोकली की बुआई कर लो, लेकिन इसके अंदर बस यही है भाइयों, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से कि आप ब्रोकली की अगर खेती करने जा रहे हो, सबसे पहले आप अपने मार्केट की रिसर्च करिए, आपकी मार्केट में ब्रोकली बिकती है या नहीं बिकती है। अगर आप मेट्रो सिटी के पास में रहते हो, या फिर कोई ऐसे बड़े कस्बे हैं, कोई ऐसे बड़ी सिटियां हैं, शहर है, वहां पर रहते हो, तो बड़ी आसानी से आप ब्रोकली को बेच सकते हो। तो भाई आप ब्रोकली की बड़ी आसानी से बुआई कर सकते हो। इसके अंदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, वही गोभी की तरह ये भी फसल है भाई। इसके अलावा आप जुकनी की बुआई कर सकते हो। जुकनी एक तो होती हरी, दूसरी होती भैया पीली वाली जुकनी। हरी जुकनी की तो मार्केट भाई सब जगह है, कहीं पे भी आप इसको बेच सकते हो, बड़ी आसानी से बिक जाती है। बाकी रही बात पीली वाली जुकनी, ये छोटे जो कस्बे होते हैं, छोटी जो मंडियां होती है, या फिर गांव देहात की मंडियां होती है, वहां पर बहुत कम बिकती है। तो भाइयों आप अपने एरिया को देखिए, मार्केट की आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, और फिर आप इसकी बिजाई कीजिए। इसके जो बाजार रेट होते हैं बहुत शानदार होते हैं, और ये भी वही चप्पल टिंडे की तरह, चप्पल कद्दू की तरह बहुत आसानी से हो जाती है। इसके अंदर भी बस खतरा होता है इस टाइम के जो अपन ये जुकनी लगाते हैं ना, इसके अंदर व्हाइट फ्लाई का। तो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए भी मैंने आप लोगों से बता दिया भाई, आप प्लांटिक्स ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लो, इसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वायरस है, और वायरस की ये इलाज है। इसके अलावा भैया अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन सब्जियों के बारे में, जिनको अपन लगा के थोड़े दिन में बढ़िया पैसे कमाए। उसके अंदर पहले नंबर पर आती है भैया हरी मेथी। हरी मेथी आप सितंबर महीने में फर्स्ट वीक में लगा लो भाई। इसको आप 25 से 30 दिन के बाद उखाड़ो, उखाड़ के इसकी जुट्टियां बनाओ, बाजार में लेके जाओ। और जो हरी मेथी की बिजाई करते हैं ना किसान, मेरे टच में बहुत से किसान, वो लगातार उन गांवों के अंदर ना हरी मेथी का दायरा और बुआई लगातार बढ़ती जा रही है। वो बताते हैं भाई इससे बढ़िया तो कोई सब्जी वाली फसल ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक सावधानी रखनी होती है भाई। कई दफा क्या है कि जैसे ही हरी मेथी है ना जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट होने के 5-7 दिन या 10 दिन के बाद वो एकदम खत्म हो जाती है, ऊपर से सफेद हो जाती है, सूख जाती है। उसके लिए भाइयों आप बायर की जो एलियट नाम से एक फंजीसाइड आता है, वो आप मूली में, मेथी में, पालक में और धनिया में, इनके अंदर आप इनकी स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो ये समस्या है ना फंगस वाली या फिर ये सूखने वाली, कटने वाली, ये सभी खत्म हो जाएगी भाई। बहुत ही शानदार फंजीसाइड है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। छोटी ड्यूरेशन वाली फसलों के अंदर ना मैं दूसरे नंबर पर रखता हूं भाई सरसों के साग को। देखो मेथी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है सरसों, जो हरा वाला होता है ना, सरसों का साग, वो बुआई कर लो भाई। जब ये लगभग 25-30 दिन में आपकी सरसों है ना वो इतनी हो जाएगी, लगभग 1 फीट की, 1.5 फीट की, 2 फीट की, उस टाइम पर इसको आप तोड़ के ले जाओ। देखो बाजार के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से बिकेगी, लोग टूट पड़ेंगे देखते इसके ऊपर। और एक बार तोड़ो दोबारा फिर तैयार हो जाएगी, दोबारा तोड़ो तीसरी बार फिर तैयार हो जाएगी, आखिर में छोड़ दो भाई,
सरसों है ना उसको फिर पका लो, आम के आम गुठलियों के दाम। तो भाई इससे बढ़िया क्या हुआ ना, आपके कोई ज्यादा खर्च लगने वाला है। इसके अंदर सरसों के बीज लेने हैं, वो डालने हैं बस आप लोगों को, हल्का फुल्का इसके अंदर आप थोड़ा यूरिया डाल देना भाई। फिर बात करते हैं भैया दूसरी कौन सी छोटी फसल है जिसको लगा के बढ़िया पैसे कमाए जाए, तो आप चकुंदर की बिजाई कर लो भाई। चकुंदर इस टाइम पर मतलब अगेती चकुंदर है ये, इस टाइम पर जो चकुंदर आप लगाओगे तो बाजार में सबसे पहले आप ही चकुंदर लेके जाओगे भाई। तो भाई चकुंदर भी आप लगा सकते हो, इसके अलावा आप सलजम की बुआई कर सकते हो, मूली की बुआई कर सकते हो। वैसे मूली इस टाइम पर सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर अपन बाजार में जाएंगे ना तो 30-40 रुपए किलो मिलेगी भैया आप लोगों को। और मैंने बताया था आप लोगों को जुलाई महीने में कि भाई मूली की आप बिजाई कर लो, बढ़िया पैसे कमाओगे। जिन किसानों ने उस टाइम पर बिजाई की बढ़िया पैसे कमा रहे हैं भाई। बाकी रही बात आगे की, तो भाई मूली है ना वो भी लगभग 10 रुपए किलो के रेट दे जाती है। उस टाइम की लगी हुई मूली का प्रोडक्शन कम होगा, इस टाइम की लगी हुई मूली का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो आप मूली बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर भाई पालक की बिजाई कर सकते हो, आप धनिया की बिजाई कर सकते हो। ये दोनों ऐसी फसलें जिनकी जरूरत लगातार 365 दिन बनी रहती है। देश के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से इनको बेचा जा सकता है। एक छोटे एरिया में बार बार इनकी कटाई की जाती है भाई। 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 8 रुपए किलो भी अगर इनको मिल जाते हैं तो भी इनमें खर्च क्या आया है। ना तो आपने कोई इसके अंदर पेस्टिसाइड डाली, ना आपने कोई इतना ज्यादा इसके अंदर खाद डाले, ना इतनी कोई आपने इसमें मेहनत की। तो भाई ये जो सब्जी वाली फसलें हैं ना इनको आप सितंबर के महीने में लगा लो, फिर देखिए भाई आपको रेट भी बढ़िया मिलेगा। रही बात प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन के लिए भाइयों मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया। आप प्लांटिक्स ऐप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और हाँ भाई इस वीडियो के अंदर ना आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए भाइयों। जैसे सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाते हैं 1 मिलियन, उसी टाइम आप लोगों को मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप वाले भाइयों। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।